Good morning, students. Beta, today we start a new chapter number 4 in your science book, sorting of materials into groups. तो ये है आपका चैप्टर का नेम, sorting of materials into group. अब क्या होता है sorting का मतलब? sorting का मतलब है कि मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ताकि हम उसकी क्लासिफिकेशन कर सकें। दैट मीन्स मटेरियल की छटाई करना आप कह सकते हो। अब देखो, इनको हम क्यों अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करें? जो अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं, आप उनको अलग अलग मटेरियल्स में क्यों डिवाइड करते हैं? अब इसका देखो, हमें ही बेनिफिट होता है कि हम उनकी स्टडी आराम से कर सकते हैं। अगर मटेरियल्स अलग अलग ग्रुप में रखे जाएंगे तो आप उनकी स्टडी आराम से कर सकते हो। आप मार्केट में जाते हो, अगर मान लो कहीं पे कुछ सामान लेने गए आप देखते हो कि जो जितने भी सोप हैं वो किसी शॉप में एक जगह रखे हैं, जितने भी शैम्पू हैं वो एक जगह रखे हैं, जितना भी खाने पीने का जैसे जितने भी बिस्कुट हैं वो सभी एक रैक में रखे हैं, ताकि जो दुकानदार है उसको ढूंढना आसान हो जाए, इसलिए उसने वहाँ मटेरियल्स की शॉर्टिंग कर रखी है। अब देखो, जो सोप हैं उसमें भी जो नहाने वाले सोप हैं वो अलग जगह रखे हैं और जो कपड़े धोने वाले सोप हैं वो अलग जगह रखे हैं, ताकि मटेरियल्स को चुनना आसान हो जाए, उनकी क्लासिफिकेशन आसान हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं मटेरियल्स की, उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मटेरियल्स में क्या आएगा? मटेरियल्स अराउंड अस, व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड आवरसेल्फ सराउंडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें कई ऑब्जेक्ट्स ने चारों तरफ से घेर रखा है। दैट मीन्स हमारे चारों ओर कई तरह के ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। Some of these different objects are made from number of different material, कि जो बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं आपके चारों ओर, वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने हैं, अलग अलग पदार्थ से मिलकर बने हैं। अब कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई सॉलिड भी हो सकता है, कोई गैसियस भी हो सकता है। While of some are made by using same material, और कुछ ऐसी थिंग्स भी हैं आपके चारों ओर जो सेम मटेरियल से बनी भी हो सकती है। अब मान लो कि आप घर पे देखते हो कि आपके घर पे जो मेज है वो भी वुड की बनी है, जो आपके घर पे डोर है वो भी वुड का बना है, जो आपके घर पे दैट मीन्स जो खिड़कियां हैं वो भी वुड की बनी है। तो कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो सेम मटेरियल की भी बनी हो सकती हैं, और कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल की भी बनी हो सकती हैं, जो सब आपके चारों ओर पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बोथ डेस्क एंड चेयर आर मेड फ्रॉम वुड, कि अगर हम डेस्क की बात करें या हम चेयर की बात करें, ये दोनों ही किससे बनती है? वुड से। वाइल पेन एंड डस्टबिन दे बोथ आर मेड बाय यूजिंग प्लास्टिक। The materials from which an object is made depend on its properties, कि क्या बता रखे आपको? The material from which an object is made depend on its properties, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जिस मटेरियल से बनाते हो तो ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को किसी मटेरियल से अगर बनाते हो तो ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे आपको पता है वुड एक सॉलिड सब्सटेंस है, जो लकड़ी होती है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो वुड से बनने वाली जो चीज़ें होंगी वो भी सभी सॉलिड होंगी। जैसे वुड से आपके घर में टेबल बनती है वो भी सॉलिड है, वुड से आपके घर में डोर बनता है वो भी सॉलिड है। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी मटेरियल से बनता है तो वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। आगे देखिए, वाई डू वी नीड टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स। अब हमें क्या नीड पड़ती है कि हम ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करें, इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखें। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको समझाया था, दोबारा से देखना वीडियो और सुनना मैंने क्या बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में। सो वाई डू वी नीड टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स। अब हमें क्या नीड पड़ती है कि हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में रखें।
वी नीड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स फॉर ए नंबर ऑफ रीज़न। तो आपको बहुत सारे रीज़न दे रखे हैं ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करने के। टू सेव टाइम एंड टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक तो इससे हमारा समय बचता है और ऑब्जेक्ट को ढूंढना आसान हो जाता है। टू सेव द टाइम टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, कि हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढने में इससे कम टाइम लगता है, हमारा समय बचता है। इट सेव्स आवर एनर्जी, अब अगर हमारा समय बचेगा तो हमारी एनर्जी भी सेव रहेगी, हमें इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। ग्रुपिंग और शॉर्टिंग मेक द प्लेस वेल अरेंज्ड एंड ब्यूटीफुल। अगर आप ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग में रखोगे, उनको पहले ही अलग अलग ग्रुप्स में आप डिवाइड कर दोगे, दैट मीन्स उनकी शॉर्टिंग कर दोगे, तो जिस प्लेस पे आप ऐसा करोगे वो प्लेस भी आपको ब्यूटीफुल लगेगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी एक वेल अरेंज पैटर्न में होंगे ना, तो वो प्लेस भी आपको तब ब्यूटीफुल लगेगा। कन्वीनियंस टू स्टोर, we often group objects in order to store similar objects together in order to make locating them easier in future। अब हम क्या करते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करते हैं तो जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ रख दो और जो अलग से दूसरे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ रख दो। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि जैसे जितने भी खाने के बिस्कुट हैं वो सब हमने एक रैक में रख दिए, जितने भी नहाने वाले साबुन हैं वो एक रैक में रख दिए, जितने भी बाल धोने वाले शैम्पू हैं वो एक रैक में रख दिए, कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को आपने एक एक लाइन में रखना है, उनको मिक्स नहीं करना। जो नहाने वाले साबुन है, कपड़े धोने वाले साबुन है, उनको मिक्स मत करो, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको अलग अलग ग्रुप में रखो। कन्वीनियंस टू स्टडी, अब उनके बारे में स्टडी करना भी आसान हो जाता है। वी आल्सो ग्रुप ऑब्जेक्ट सो दैट इट बिकम ईजी फॉर अस टू स्टडी, हम इसलिए भी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में रखते हैं ताकि उनके बारे में स्टडी करना हमें आसान हो जाए। देयर फीचर एज वेल एज देयर पैटर्न, उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना, उनके फीचर्स के बारे में जानना, ये भी हमारे लिए आसान हो जाए, इसलिए हम ग्रुपिंग करते हैं। मटेरियल्स ग्रुपिंग, तो यहाँ से देखिए एक बार दोबारा, द मैटर फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड इज़ कॉल्ड मटेरियल, कि कोई भी पदार्थ जिससे हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल। आपने कोई भी थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पदार्थ से बनाया है, जिस मैटर से बनाया है, उस मैटर को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल। दोबारा सुन लो कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी मैटर से बना है उस मैटर को क्या बोलते हैं, मटेरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास, स्टील, वुड, लेदर, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं मटेरियल के। क्लासिफिकेशन, देखो क्लासिफिकेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू सम बेसिक सिमिलैरिटी इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, कि जिस प्रोसेस में आप मटेरियल्स की शॉर्टिंग कर रहे हो या मटेरियल्स की ग्रुपिंग कर रहे हो, उनकी बेसिक सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पे, कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है उनको एक ग्रुप में रखा और जो दूसरे मटेरियल्स की सिमिलर प्रॉपर्टी है उनको एक ग्रुप में रखा। कि आपने क्या करना है कि अगर आप शॉर्टिंग और ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स की उनकी सिमिलैरिटी के बेस पे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सिमिलैरिटी का मतलब है उनकी समानता। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस, अब ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग बेस पर हम अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। अब देखो किस बेस पर आप ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में रखते हो, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हो सकती है उनकी। कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे जिनकी शेप एक जैसी हो, कई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेम मटेरियल से बने हो, उनको एक ग्रुप में रख दो। कई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके यूज़ एक जैसे हो, उनको एक ग्रुप में रख दो। कि हम किस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, कई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी शेप अगर एक जैसी है ना तो उनको एक ही ग्रुप में डाल दो। अब कई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, मान लो जो सेम मटेरियल से बने हो,
उनको एक ग्रुप में डाल दो, या फिर कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका यूज़ एक जैसा हो तो उनको भी एक ही ग्रुप में डाल दो। ठीक है, इस तरह से ये इनकी बेसिक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी, कि मटेरियल्स को ग्रुप्स में रखा जाता है उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेस पे और उनके डिफरेंसेस के बेस पे। दैट मीन्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको सेम ग्रुप में रख दिया, जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब जो अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। सच एज अपीयरेंस, कि वो अपीयरेंस के बेस पे प्रॉपर्टी हो सकती है कि देखने में वो एक जैसे हो सकते हैं तो उनको एक ग्रुप में रख दो। सोल्यूबिलिटी, अगर वो सभी सोल्यूबल होंगे तो उनको एक ग्रुप में रख दो। सोल्यूबल मतलब घुलनशीलता। ट्रांसपेरेंसी, अगर वो ट्रांसपेरेंट होंगे उनको एक ग्रुप में रख दो। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें से लाइट पास हो जाए। कंडक्टिविटी एंड बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, कंडक्टिविटी का मतलब अगर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास हो जाए तो वो वर्ड कंडक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। और बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले होंगे, मतलब जो आयरन से बने हों, उनको एक ग्रुप में रख दो। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे। वीडियो को 2-3 टाइम्स देखें और चैप्टर भी रीड करना स्टार्ट करें। जो भी डाउट होगा जूम क्लास में लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।